बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वास्तव का। आज हम बात करेंगे कि मंशियात के केसेस में जो जीरा है वो कैसे की जा सकती है। जो मंशियात के केसेस में जो गवाहान होते हैं, जो अमूमन पुलिस ऑफिशल्स ही होते हैं, मुस्तगीस होता है जिसे कंप्लेनेंट कहते हैं, रिकवरी विटनेसेस, ठीक है, बरामदगी के गवाहान, उसके बाद मुहर्रर होता है, ठीक है, वो सारे जो उसके बाद जो चशमदीद गवाहान भी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो रिकवरी के विटनेस होते हैं वो ही अमूमन चशमदीद गवाहान होते हैं। उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है या जीरा है वो कैसे की जा सकती है और कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं और मुलज़म को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। मुलज़म के कौंसल को अगर आप 9A 9B या 9C का ट्रायल कर रहे हैं तो आपको अपना जो 9B मंशियात का जो ब्रीफ है वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और आपको अपने गवाह से कौन से सवाल करने चाहिए और कौन से अगर सवाल पूछेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। यानी कि मंशियात के केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से, जीरा के हवाले से मैं आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा, ठीक है। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि इल्म पहुंचाना, इल्म फैलाना एक सदका जारिया है। तो सबसे पहले जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको चाहिए कि चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 130 से लेकर 161 कानून शहादत ऑर्डर 1984 वो आपको आने चाहिए, वो आप रीड आउट कर लें। दोबारा बताता हूँ, चैप्टर नंबर 10 आर्टिकल 130 से लेकर 161 तक QSO वो आपको आने चाहिए और उनको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना ताकि आपको पता चले कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है, और कंट्रडिक्शन क्या होती है, वो सारी चीज़ें, लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो वो सारे आपको पता चल जाएगा। अमूमन जो एविडेंस की किस्म होती है मंशियात के, अमूमन ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो जो एविडेंस वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है ओरल एविडेंस जिसे हम ज़बानी शहादत कहते हैं, दूसरी होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे हम दस्तावेजी शहादत कहते हैं। अब जो ओरल एविडेंस होती है मंशियात के केसेस में, उसमें ज़बानी शहादत में आ जाता है जी मुस्तगीस आ जाता है, रिकवरी के गवाह आ जाते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर आ जाता है, इस्तगासा को थाने लेकर जाने वाला गवाह आ जाता है, मुहर्रर आ जाता है और पार्सल को जमा करवाने वाले गवाह आ जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें आ जाती है जी एप्लीकेशन फॉर FIR, ठीक है, दरखास्त इस्तगासा, उसके बाद FIR आ जाती है, उसके बाद जो रिकवरी मीमो है जिसे हम बरामदगी कहते हैं वो आ जाती है, नक्शा व बरामद जैब को आ जाती है, उसके बाद केमिकल जो रिपोर्ट आती है, जो फोरेंसिक साइंस पार्सल को जमा करवाने के बाद जो रिपोर्ट आती है वहाँ से वो होती है। उसके साथ साथ जब आपने इनको टच करना तो आपको डेफिनेटली जो पुलिस ज़िम्नियाँ हैं उनको रीड आउट करना चाहिए, 161 के जो बयानात हैं उनको रीड आउट करना चाहिए। और बेसिक चीज़ आपको जो पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनकी तफसील आपको मालूम होना चाहिए। वो तकरीबन 25 के करीब हैं और इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक भी इस वीडियो में मैं दे दूँगा ताकि आपको उन चीज़ों का एक अच्छे तरीके से इल्म हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं मुस्तगीस के बयान पर, जो कंप्लेनेंट होता है उसके बयान पर कि हमने उससे क्या क्वेश्चन करने चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो हमें उससे करने चाहिए। और आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले ये एहतियात करना है कि जिस चीज़ को जो गवाह है वो अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में छोड़ चुका है, ठीक है, उसको आपने क्रॉस एग्जामिनेशन पर उस हवाले से उस पर कोई सवाल नहीं करना, कोई आपने उस हवाले से कोई उससे बात नहीं करनी, कोई सवाल भी नहीं उससे पूछना, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को वो खुद छोड़ गया उसको आप बिला वजह क्रॉस में आपको सफ़ा मिसल पर लाने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर जो मुस्तगीस है वो अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में रिकवरी का जिक्र करना भूल गया तो अब आपको रिकवरी से मुतल्लिक उससे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो रिकवरी को वो भूल गया और रिकवरी की हद तक वो उसकी जो बेनिफिट है जो, ठीक है, वो आपके हक़ में, वो मुलज़म के हक़ में है। तो जो हम अमूमन सवाल करने चाहिए हमें, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने सवाल जो है
वो कौन से करने चाहिए, ठीक है। और हमको अमूमन जो मुस्तगीस पर जो सवाल होते हैं वो सबसे पहले आम तौर पर जो जीरा के सवाल ये पूछे जाते हैं कि जी आपने थाना में जो रपट है रोज़ नामचे में उसमें रवानगी का वक्त दर्ज किया था, कि जब आप थाने से जा रहे थे उस वक्त उस रपट में रोज़ नामचे में रवानगी का वक्त दर्ज किया था, जब आप वापस थाना में आए उस वक्त आपने रोज़ नामचा तहरीर किया, क्योंकि रोज़ नामचा जो है उसमें जब भी कोई शख्स थाने से जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या दूसरे भी जब थाने से बाहर जाते हैं तब भी वो अपनी एंट्री डालते हैं, जब वापस आते हैं तब भी रोज़नामचे में कोई भी एक्टिविटी हो रोज़नामचे में तहरीर की जा सकती है। मज़ीद क्योंकि मैं नहीं इसमें जाना चाहता, ये आपको उस वीडियो जो पुलिस रजिस्टर्स पर मेरी वीडियोस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। उसके बाद कि आप थाने से आप कितने मुलाजिम गए थे, ठीक है, और थाने से रवानगी के लिए आपने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की, उस गाड़ी का नंबर क्या है, आपको मंशियात की इतला कैसे मिली, ठीक है, इतला मिलने के कितनी देर बाद आप थाना से रवाना हुए, थाना में मुखबर में इतला किस जराए से दी, मोबाइल फ़ोन करके दी या वैसे दी, वकूआ वाली जगह और थाना से कितना फासला है, मौका पर मुलजम क्या कर रहे थे जब आप पहुँचे, मौका से क्या क्या बरामद हुआ, जो गाड़ी बरामद हुई थी वो आज इनकी अदालत में ना है। अमूमन अगर कार से कोई रिकवरी होती है और वो उस दिन कार कोर्ट में ना पेश हो तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने उस गाड़ी का तो जिक्र किया लेकिन आज आपने गाड़ी को अदालत में पेश नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मुलजमान जो मंशियात है वो मुलजमान से बरामद ना हुई है, ठीक है, क्या ये दुरुस्त है, मंशियात का रंग आप पूछें, उसका वज़न पूछें, ठीक है, जितने पार्सल्स हैं उसका वज़न पूछें, मंशियात के आपने कितने पैकेट जो है टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के लिए भेजे, कितने आपने रख लिए, मौका पर कौन कौन से लोग गवाह थे, कितने लोगों को आपने मौका का गवाह बनाया, दूसरे लोगों को क्यों ना मौका का गवाह बनाया, ठीक है, कि अगर कोई वहाँ पर मौजूद था तो किसी प्राइवेट पर्सन को आपने क्यों नहीं ऐसे विटनेस कोड किया, क्या मुलजमान को पहले जानते थे, मुलजमान पर जब मौका पर जब मुलजमान को पकड़ा था तो मुलजमान भागे थे, मुलजमान को कितनी दूर से पहचान लिया कि ये मुलजमान हैं, मौका वकूआ के चारों तरफ क्या था, ठीक है, जो नक्शा जाए वकूआ जो होती है ये उसके मुतल्लिक है, मशरक में क्या था, मगरब में क्या था, शुमाल में क्या था, जनूब में क्या था, नक्शा मौका किसने बनाया, नक्शे में मुलजमान की निशानदही ना है, अगर यानी कि आपको अच्छे तरीके से नक्शा मौका को पढ़ना चाहिए, मौका पर कितनी देर ठहरे, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप मौका जाए वकूआ पर रहे, कितने बजे इस्तगासा वापस आया, ठीक है, इस्तगासा किसको आपने दिया, जो दरख्वास्त लिखी जाती है अमूमन, FIR वकूआ की कितनी देर बाद वसूल की, वक्त वकूआ क्या था, वकूआ के कितनी देर बाद गवान के बयानात 161 के लिखे थे, थाना में वापस किस वक्त पहुंचे थे, वकूआ वाली जगह शारे आम तो नहीं थी, वकूआ वाली जगह से पुख्ता सड़क कितनी दूर है, जब मुलजमान जिस वक्त मुलजमान को पकड़ा था उस हर मुलजमान से कितने रुपए बरामद हुए थे। ये जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं ये तकरीबन 8 से 15 केसेस के मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, जो क्वेश्चन आपको रेलिवेंट लगता है आपने वो सिर्फ करना है, ठीक है, सारे नहीं करने। रकम में कौन से नोट थे, अगर उससे नोट बरामद हुए उनके नोट्स के नंबर आपको नहीं याद, वो नोट्स 10 वाले थे, 100 वाले कितने थे, 50 वाले कितने थे, ठीक है, मौका से कोई गाहक भी पकड़ा गया, क्या उस गाहक का कोई बयान वगैरह रिकॉर्ड किया, आपने पूछा था ये मंशियात किससे खरीदी थी, उन मुलजमान को पकड़ा था, ठीक है। उसके बाद जो मुलजमान पकड़े तो उनकी बरामदगी के हवाले से लेबॉर्ट्री से सैंपल की क्या रिपोर्ट आई है, इस मुकदमा की तफ्तीश किसने की थी, आप ही मुस्तगीस हैं या आपने तफ्तीश की है, ठीक है, इस पर क्योंकि जजमेंट आई है कि जो मुस्तगीस है वो नहीं बन सकता। इसके बाद जो मौका से गाड़ी पकड़ी थी वो किसकी थी, मालिक को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, मालिक गाड़ी को क्यों ना गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद मालिक गाड़ी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था या नहीं किया था, गाड़ी भी मालिक सुपुर्ददारी पर ले गया या नहीं लेके गया, उसके बाद आपकी तफ्तीश के खिलाफ दरख्वास्त आई थी, तफ्तीश तब्दील हुई, मुलजमान बेगुनाह हुए, आपके खिलाफ पर्चे के आर्डर हो गए थे, यानी कि अगर वो 155C के हवाले से कोई ऐसा काम करता है, आपने मुखालफत की माँ पर झूठा पर्चा दर्ज, ये हमारी सुजेशन आ सकती है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आप वक्त रेड कहाँ मौजूद थे, आपके साथ कौन कौन था, वक्त रेड मुलजमान के घर कौन कौन मौजूद थे, कितनी मिकदार में मंशियात बरामद हुई हैं, क्या मुलजम मौका से पकड़ा गया है, मंशियात का वज़न वकू मौका पर क्या था या थाने में किया था,
तराजू पास था या मंगवा था। ये असल में पुलिस ऑफिशियल के पास अपनी किट होती है, उसमें किट में ये सारी चीज़ें होती हैं, तराजू भी होता है, हर चीज़ होती है, ठीक है। तो उसके पास वो तराजू में उस चीज़ का वजन किया था या नहीं किया था, किससे जो कंडा है, ठीक है, जो तराजू वो किससे लेकर किया था, बरामदगी किस कमरे से हुई, अगर कमरों का जिक्र है तो जय बरामदगी मुलजम के घर के किस जानब थी, क्या मुलजम ने भागने की कोशिश की, पार्सल मौका पर बनाया था, फर्द मकबूजगी कब और किस जगह बनाई थी, जाए बरामदगी का नक्शा कब और किसने तैयार किया, गाड़ी में बैठ कर किया, वहाँ पर सड़क के किनारे बैठ कर किया, सड़क पर खड़े होकर किया, फर्द मकबूजगी पर पहले किसने दस्तखत किए थे, बरामदगी के गवाह के बयान कब और किस जगह तहरीर किए थे, बरामदगी में से सैंपल किसने अलहदा किया, सैंपल का वजन किस चीज़ से किया था, सैंपल का वजन अंदाज़ा से क्या था, पार्सल थाना में कौन लेकर आया, पार्सल में सील किसने लगाई, वक्त बरामदगी और कितने लोग थे, क्या मुलजम और किसके साथी ने कोई मज़ामत की, बरामद शुदा मंशियात मुलजम ने किस चीज़ में छुपाई थी, कि शापर में थी या हाथ में थी, कौन से हाथ में थी, दाएं वाले हाथ में थी, बाएं वाले हाथ में थी, ठीक है, कौन सी जेब में थी, शापर का रंग क्या था, ठीक है, जेब में किस उसके मुलजम के कपड़े कैसे थे, ठीक है, उसके साथ पर कोई और चीज़ थी, वो सारी आपने पूछना है ताकि कंट्राडिक्शंस हो जाए। बरामद शुदा मंशियात की खुशबू कैसी थी, मुलजम के घर का मालिक को बाद इस बरामदगी कार्रवाई कहाँ बैठ कर की थी, आप थाना से किस वक्त चले थे, ये मैंने पहले आपको बता दिया। थाना का जो उसका दरमियानी फासला हो जाता है, उसके बाद सुजेशंस आ जाती हैं, इस्तिगासा की तहरीर किस वक्त किस मुलाजम के सुपुर्द की, ठीक है। और ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप मुस्तगीस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब रिकवरी वाले विटनेस की बात करें तो जो रिकवरी के गवाहान होते हैं उनको आप अमूमन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थाना से किस वक्त चले, और जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनमें भी बास क्वेश्चन जो वो रिकवरी वाले पर ही हैं, ठीक है, वो तकरीबन सारे रिकवरी के ही क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो थाने और वकूआ वाली जगह का फासला वो मैंने आपको पहले बता दिया है, वकूआ वाली जगह किस जगह पहुंचे थे, वकूआ पर कितनी देर रहे, वकूआ का माले वकू, तहरीर इस्तिगासा किसने लिखी, वहाँ पर आपने बैठ कर क्या किया, कितने बजे पहुँचे, कितने बजे वापस आए, जाने से पहले एंट्री की, आने के बाद एंट्री की, मंशियात का रंग, फर्द मकबूजगी पर पहले किसने साइन किए, बाद में किसने साइन किए, कितने लोग आप गए थे, कितने वापस आए हैं, कौन सी गाड़ी पर गए थे, गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने आपके उसके 161 के बयानात को सामने रख कर आप उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो तहरीर इस्तिगासा लेकर जाता है शख्स थाने में, उससे आप पूछ सकते हैं कि इस्तिगासा तहरीर किस वक्त लिखी गई, कितने बजे लिखी गई थी, ठीक है, मुलजम को पकड़ने के कितनी देर बाद ये इस्तिगासा तहरीर, मुलजम की तलाशी किसने ली थी, ये सारी आप उनसे पूछ सकते हैं। किसने तहरीर लिखी थी, आपको किस वक्त सुपुर्द की गई थी, आप थाने कितने बजे आप थाने पहुंचे, या कितना टाइम लगा आपको वापस थाने आते हुए, थाना और जायब वकूआ का दरमियानी फासला, थाने में कब मिला था, और किसने इस वक्त तहरीर इस्तिगासा पर FIR दर्ज की, FIR वकूआ की कितनी देर बाद दर्ज की गई, आपको दोबारा FIR की कॉपी किस वक्त मिली थी, आपने FIR में कॉपी किस वक्त तफ्तीशी ऑफिसर को दी। उसके बाद सुजेशन से आ सकती हैं, पार्सल के जो गवाहान उन पर जो बाकी क्वेश्चन आपने उनको भी साथ साथ इकट्ठे लेकर चलना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं अगर आपको पार्सल के सिर्फ 4 क्वेश्चन दूं तो आपने सिर्फ 4 पूछना, नहीं, आप सारे क्वेश्चंस नोट करें, जितने मैंने आपको बताए, जितने पॉइंट्स आपको बताए आप सारे पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपने पार्सल का जो गवाहान उनसे जो मेन है वो कि पार्सल किस वक्त मिला, पार्सल किस वक्त जमा करवाया, किसे जमा करवाया, कौन सी डेट को जमा करवाया, कितने बजे जमा करवाया, जो दूसरा पार्सल जो है वो किस शख्स के हवाले किया, रोजनामचे में उसकी तहरीर की, कौन से रजिस्टर में पार्सल की एंट्री की, क्या रजिस्टर पर आपने अपने साइन किए, आपको उस रजिस्टर का इल्म होना चाहिए, ठीक है। और पार्सल किस चीज़ का था, कितने पार्सल थे, किस चीज़ में थे, कौन से रंग का कपड़ा था, उस पर सील थी, किस नाम की सील थी, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपको करने पड़ेंगे। उस पर मुहर्रर की बारी आ जाती है। मुहर्रर से आप पूछें कि कितने बजे आपके पास शख्स इस्तिगासा लेकर आया, कितने बजे आपने FIR दी, कितने बजे इस शख्स FIR लेकर वापस चला गया, था रोज़नामचा में उस चीज़ की एंट्री की,
कितने बजे एंट्री की, कितने बजे वापस आए, अगर आप उसने कोई पार्सल अपने कब्ज़े में रखा हो तो आपने कितने बजे पार्सल लिया, कौन से रजिस्टर में उसकी एंट्री की, ठीक है, और कौन से किस वक्त की, किस शख्स ने आपके पास पार्सल की एंट्री करवाई, और आगे आपने फोरेंसिक साइंस जाने के लिए कितने बजे आपने रोड सर्टिफिकेट काटा, कितने बजे आपने उस पार्सल को मुतलका शख्स के हवाले की, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें, ये मेरी एक वीडियो अपने केस को तैयार करते हुए आप अपने सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो केस है वो किस लेवल पर खड़ा है, ठीक है। और जो जीरा का मकसद होता है वो ये है कि आपने कंट्रडिक्शंस पैदा करनी है, आपने सच को सामने लाना है, ठीक है। कि जो अमूमन जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनसे आपने ये भी क्वेश्चन सभी ने करना है कि आप FIR जो भी हालातों वाक़ तो आपने जो FIR में लिखा है वही स्टेटमेंट देनी है। अगर आप वही स्टेटमेंट नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो कहें जी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अमूमन जो इस तरह के जो केसेस हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी कि जहाँ पर अमूमन रेड के वक्त लेडी कांस्टेबल को साथ नहीं लिया जा सकता। पुलिस जाती है, लेडी कांस्टेबल साथ नहीं होती, किसी फीमेल अक्यूज को पकड़ कर ले जाती है। बाद में लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया जाता है और वो अपने घर से या अपने क्वार्टर से आती है और उस वक्त आकर वो प्रोसीडिंग में शामिल होती है। लेकिन उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़िमनियात हैं, जो तफ्तीश है, उसमें उसको अपने साथ दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको रोज़नामचे को जब आप स्टडी करेंगे, जब आप पुलिस रजिस्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, जब आप पुलिस रूल्स को स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। जब आप CNSA को स्टडी करेंगे, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट को स्टडी करेंगे, देन आपको पता चलेगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। थैंक यू।